जैसे कोई मतलब ऑब्जेक्ट दिया, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है और हमें पूछा है, मतलब टेम्परेचर भी दे दिया है, हमें पूछा है कि कौन अमाउंट से ऑफ नंबर हीट ऑफ इन इट। पार्टिकल्स? अरे कौन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कैसे नंबर ऑफ सर पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, क्या उससे है कैसे बता सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बता सकते हैं कि कितनी उसके पास टेम्परेचर, कितनी उसके पास एनर्जी है? सर? तो किसी चीज का एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? हीट हीट का तो एनर्जी तो मतलब कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर। अच्छा हाँ सर, कैलोरी मीटर। सर सुना था, लेकिन नहीं, कैलोरी उसका और कुछ। मीटर वो देखो आगे जाके हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ये कैसे मतलब कितनी एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है, ये सारी चीजें तुम्हारी मतलब कि ये आती हैं उसमें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करके जो आगे जाके एक टॉपिक आता है, हीट ट्रांसफर हो यस गया। सर। ठीक है। और आगे जाके काफी सीरीज मतलब गैसेस सर के तो बारे में फॉर्मूला पढ़ते कौन सा हैं। है सर? देखो सर जो आप बोल रहे थे। एक पर्टिकुलर जैसे फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम हीट ट्रांसफर की केवल बात करें, तो जैसे यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर होता था, ओम्स लॉ, वैसा ही बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला वहां पे होता था। जैसे यहाँ पे वहां पे अब देखो तुम हमें फिर से टॉपिक से भटका के ले जाते हो इधर उधर, इसीलिए तुम्हें चुप कराया जाता है। ठीक है सर। जैसे वहां पे V इज इक्वल टू आई आर होता था, V डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर होता था, ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस होता था डेल्टा V, वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है। I वहां पे करंट होती थी, ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो हीट करंट होता है। आर वहां पे जैसे रेजिस्टेंस होता था, वही आर यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसकी उसका आर और इसका आर निकालने का तरीका बस अलग होता है। ठीक है, वहां पे रेजिस्टिविटी यूज करते थे, यहाँ पे कंडक्टिविटी यूज करते थे, लेंथ पे वैसे ही डिपेंड करता है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है वो। ठीक है ना, हीट ट्रांसफर वाला जो है वो जैसे कि इसमें पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही पढ़ते थे, मतलब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। A conduction is a process ना, conduction conduction is a process, or conductivity is the property of the material। ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का, डेल्टा टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। हाँ लिख सकते हैं। हाँ हाँ, कोई टेस्ट तो होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन मुझसे मांगा गया था, कुछ रिव्यू टेस्ट नाम से हाँ मांगा गया था। ठीक है, हो सकता है कि तुम लोग का कुछ हो टेस्ट में भी हो सकता है हाफ ईयरली के बाद। अब किसकी यूनिट? सर हीट करंट की और थर्मल रेजिस्टेंस की। देखो तुम फिर बाहर ले जाओगे हमको। हीट करंट की यूनिट तुम्हें अच्छा चाहिए ठीक है सर, सर आप dq by कंटिन्यू dt। करिए सर, मैं क्लास के जूल बाद आपसे पूछूंगा सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। जूल पर सेकंड होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट मतलब क्या, एनर्जी तो होती है ना, अच्छा हाँ सर, ठीक है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। तो उससे से हम लोग निकाल लेंगे ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सर। थैंक यू सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो हाँ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर उससे मतलब यूनिट भी निकाल लेंगे। अब ये कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है उसी को क्या कहते हैं, जैसे कि रो निकाले थे ना वहां पे, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो की जगह पे रो इज रेजिस्टिविटी इज वन बाई कंडक्टिविटी, वन अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उसको वो कर देंगे, मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है, सॉरी कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था। ठीक है ना,
हाँ ठीक है ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था कि कंडक्टर जो है उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है ना, कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाई नंबर में होते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें कैलकुलेट करके भी बताया था जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे वहां पे, तो उसमें बताया था कि सपोज 1 ग्राम कॉपर ले लें, ठीक है ना, 1 ग्राम कॉपर में अगर सपोज हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एवरी मतलब ईच एंड एवरी एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब हर एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते थे, 10 के पावर 22 के रेंज में चले जाते थे, ठीक है ना। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे, बट 10 के पावर 22 के रेंज में चले जाते थे, ठीक है ना, ताकि उससे पहले जो भी आ जाता हो। तो 1 ग्राम कॉपर में सोचो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, 1 ग्राम कॉपर में, एक छोटा सा 1 ग्राम कॉपर में इतने नंबर 10 के पावर 22 के आसपास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे, ठीक है ना। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी हाई नंबर में होते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर के पास हाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी हाई नंबर में होते हैं, और यही चीज इंसुलेटर में लैग करती है, ठीक है ना। इंसुलेटर के पास जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, होते हैं बट इतने ज्यादा नंबर में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि कंडक्टर जो है, मतलब कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तुम्हारे जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से इसमें या हीट या करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है, ठीक है ना, ठीक है। इनकी वजह से जो होता है वो हीट या करंट बहुत आसानी से फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कंडक्टर जो हमारा होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब गुड कंडक्टर, मतलब ये इसको बोलते हैं कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी कम नंबर में होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब इतने कम होते हैं कि वो कैरी नहीं कर पाते हैं अपने साथ, ठीक है ना, मतलब अपने साथ वो जो करंट को मतलब करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे कि इंसुलेटर में अगर करें कि इलेक्ट्रॉन्स इतने कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने कम है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने कम नंबर में है, ठीक है, कि वहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो करंट है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। हाँ रमेश, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब देखो जब आते हैं उस पे, नेक्स्ट आता है जो अपना इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना। देखो इसमें तुमने क्या किया, स्क्रीन पे लिख तो रहे हैं, क्या हुआ, स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं वो वैसे नहीं आ रहा है, तो कैसे आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। अरे राज देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ठीक है ना, अगर मतलब कि अगर देखो तो एक बार सुन लोगे, एक बार इसको एक बार बस मतलब कभी सोते हुए भी देख लोगे ना, तो तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बहुत मतलब छोटी छोटी आसान आसान चीजें हैं, ठीक है ना, ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है ना। तो जो अपना जब मतलब थोड़ा सा कठिन वाला मतलब जो जैसे लगेगा कि कुछ थोड़ा सा कठिन चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा कठिन टॉपिक चल रहा है, तो वहां पे स्पीड को अपने आप स्लो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी कठिन चीजें चल रही थी, ठीक है, कठिन क्या नई चीजें चल रही थी, ठीक है ना। तो उसमें तो वहां पे अपने आप स्पीड को घटा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, वोल्टेज वाला। अतुल अभी तो देखो बोर्ड ढलाई वाला क्लास नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम खुद ही निकलना मतलब क्वारंटीन है, ठीक है ना, अभी निकलना बंद है मेरा, ठीक है, तो अभी इसी से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें देखो रिकॉर्डिंग का हो गया है, ठीक है ना, बोर्ड वाला का हो गया, तो इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग वाला सब कुछ मतलब समझ में आ गया है कैसे करना है इसको, थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी और उसको सेंड भी कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। सर आप ना मतलब वीडियोस कब बनाना शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल पर? अब वीडियो बना सकते हैं, इस पे ही बना सकते हैं, जो मतलब जितना है यहाँ पे मेरे पास मतलब उससे बन जाएगा वीडियो, ठीक है ना। हाँ सर, तो मतलब आप बोल रहे थे सर एक बार कि हाँ आप बनाएंगे यूट्यूब अपना चैनल उस हाँ पर। हाँ, यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगे उसी को रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हाँ शेयर स्क्रीन वाली क्लासेस ना सर? हाँ, देखो हाँ क्वारंटीन सर, होने तो का ठीक रीजन है। है कि
बीच में घर पे किसी को मतलब कुछ कोरोना निकल आया है, ठीक है ना, इस वजह से अभी हम भी मतलब हमें नहीं निकला है बट घर पे हमें मतलब रहना पड़ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से क्लास भी नहीं ले पा रहे थे। हाँ हाँ शिवांग घर पे ही आ गए, ठीक है, लेकिन वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, देखो किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिकवरी रेट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तुमने देखा ही होगा कि बनारस का रिकवरी रेट इज एट नंबर 3, ठीक है, मतलब ये गाजियाबाद लखनऊ के बाद शायद नंबर 3 पे बनारस का ही है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना, होती मतलब वो कोई भी चेक कराने जाएगा। तो देखो ऐसा अभी एक्चुअली ऐसा भी चल रहा है कि मैंने अभी कितने अपने आंखों के सामने ही कितने लोग को देखा है कि आज एक जगह टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, सर लोग कल अपना दूसरी सर जगह टेस्ट कराने से सर मर रहे हैं सर, अगर नहीं नहीं, टेस्ट कराएंगे तो सर रिकवर हो जाएंगे। नहीं मैंने मतलब ऐसा मतलब हम किसी का सुना हुआ नहीं बोल रहे, अपनी आंखों के सामने देख के बता रहे हैं कि एक का टेस्ट कराए तो पॉजिटिव, एक मतलब एक लैब से टेस्ट कराए तो पॉजिटिव, 2 दिन बाद दूसरे लैब से टेस्ट कराए तो नेगेटिव, इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो सर टेस्ट कराने से उतना नहीं अच्छा सर, अभी है ही नहीं। सर जानते हैं सर, मेरे घर कभी हो गया था एक लोग को, तो सर उन लोग पूरे घर का जितने भी मेंबर थे सबका टेस्ट कराने लगे, मेरे भैया का निकल के पॉजिटिव, पर सब कुछ हुआ ही नहीं था उनको, सब नहीं बस नहीं कुछ थोड़ा नहीं बड़ा होता है वो, हाँ सब वो बहुत ही बुखार था, माइल्ड बस से, उतने ही बोल देंगे कि कोरोना पॉजिटिव है। लॉकडाउन में सर सबको बुखार हो ही जाता है सर, क्यों नहीं होगा। और सर सब अगर समझ लेंगे कि कोरोना हो गया तब तो हॉस्पिटल जाते नहीं आते ही बस सर कोरोना असली में हो सेफ जाएगा। रहो, ठीक है ना, नहीं बस देखो सेफ रहो, ठीक है ना, मतलब घर पे रहो, थोड़ा सा कांटेक्ट थोड़ा सा बचाने की कोशिश करो, कहीं से कांटेक्ट लेते उधर से, ठीक है ना, कोशिश करो मतलब जितना प्रिकॉशन लेके रह, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है सब, ठीक है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं शिवांग हमें कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, हम मतलब फिर टेस्ट भी नहीं कराए अपना, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कराएंगे तो वो पॉजिटिव आना ही आना है, फिर वापस से फिर वो नेगेटिव हो ही जाएगा, कोई फायदा नहीं कराने, ठीक है। तो बस इतना करो कि बचा के रखो, ठीक है, मतलब बच के रहो, ठीक है, थोड़ा सा कांटेक्ट में आने से बचो, थोड़ा सर सा भीड़ बस भाड़ इसमें वाली सर जगह से एक ही बचो, चीज है सर कि आप क्योंकि मतलब आदमी का विल पावर अच्छा होगा सर, कोरोना भी सर कुछ नहीं कर सकता। सर विल पावर बस अच्छा रखना है लॉकडाउन में। एंटी मतलब धीरे धीरे डेवलप हो ही जा रही है, मैंने कई लोग को देखा रिकवर होते हुए, मतलब डेथ रेट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब वो कुछ नहीं है, लगभग वो जीरो ही है, अस्यूम इट वो टू बी मतलब जीरो। हाँ, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जिसको अगर कुछ हो रहा है कभी हो रहा है तो वो डर से हो रहा है, मन में मतलब एक साइकोलॉजिकल मतलब डर है उसकी वजह से हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब इस मतलब अरे डरने वाली बात पोलराइजेशन से हम लोग ये है, कोरोना पर कैसे चले हाँ, गए थे सर। अरे नहीं वो किसी ने पूछा था ना अभी कि वो रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं वो बोर्ड वाली क्लास के लिए, ठीक है ना। हाँ समीक्षा सही कह रहा है, क्योंकि क्योंकि जहाँ पे जिस बिल्डिंग में भी हम है वहाँ पे भी एक मतलब डेथ हुई है, कोरोना से ही बोला गया है, पता नहीं कैसे, हमको तो नहीं समझ में आया कैसे हुई, ठीक है। अब देखो जैसे कि सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है ना, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ठीक, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है ना, ये कंडक्टर में क्या है, ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये कंडक्टर पहले भी न्यूट्रल था अभी भी नहीं, ठीक है, ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, अब तुमने क्या किया कि यहाँ पे एक हाँ डर से भी देखो थोड़ा सा ऐसे मतलब प्रिकॉशन ले लोगे तो टीन वोटिन लेते रहो, ठीक है, लिक्विड कंज्यूम करते रहो, और ठीक है, बस अपने आप को मतलब देखो सेफ रखो और कुछ नहीं है, सेफ सर रखने जो का है मतलब चैट कि में थोड़ा कौन सा से उससे कांटेक्ट, भी ले सकते हैं ना। हाँ क्या 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 क्या, क्या? हाँ बट
विटामिन सी, हाँ आकांक्षा देखो विटामिन सी आकांक्षा ने बताया, ठीक है ना। विटामिन सी और ये जो धूप से विटामिन डी मिलता है वो भी ले सकते हो, वो भी लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। लॉकडाउन से बाहर कैसे जा पाएंगे सर? अरे धूप बाहर का नहीं मतलब मिल कि पाएगा। अरे अरे घर पे भी ऐसा थोड़ी नहीं है कि एकदम धूप नहीं आती है। छत पर जाना पड़ेगा। हाँ छत पे चले जाओ, ठीक है अब आ जाओ इस पे, ठीक है ना। हाँ काढ़ा पी सकते हो, ठीक है सब, ठीक है मतलब अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखो बस, ठीक है ना, इम्यूनिटी अच्छी रखो और कुछ नहीं है। हाँ सोनाली, अच्छा ये दवा है क्या सोनाली कोई? ओके, LIMCCE, हाँ सर, वो कोई मतलब मंत्रालय ने ओके, सर रिकमेंड किया था सर इसे लेने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके विटामिन सी की है, ठीक है ठीक है। क्या समझ में FTF में जाने वाला है आज, आयुष मंत्रालय, ओके ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब पढ़ लो थोड़ा सा, देखो अब लोग का एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। FTF में जाने वाला है, ओके ठीक है समीक्षा, अभी अब देखते हैं न्यूज में क्या जो बता रहा है उसको, ठीक है ना। नहीं कहीं स्कूल नहीं खुला है, स्कूल तो नहीं खुला है कहाँ कहीं हमें तो नहीं पता। अच्छा ब्लैक लिस्ट होने, सर आपको ओके। क्या लग रहा है सर, JRS का मतलब क्या खुलने का टेंटेटिव डेट है? तो मतलब 2021 में खुलेगा? और 2021 तक तो खुल जाना चाहिए हाँ, क्योंकि अभी भी जो मतलब नया स्टार्ट होगा बैच, तो मतलब एग्जाम के लिए टाइम भी तो कम मिलेगा ना, बिल्कुल। मतलब जो कि अगर बाकी के एग्जाम अपने अगर टाइम पे होते हैं, कोचिंग खुल गया अतुल, ऐसा कैसे है? सर तो मतलब वही कोचिंग से खुल, मतलब स्टाफ अदर जो होते हैं वो सब जाते हैं। नहीं स्टाफ तो अब यहाँ पे भी, स्टाफ तो JRS में शुरू से आ रहे हैं, कभी बंद ही नहीं हुआ यहाँ पे आना। और सर मतलब कुछ स्टेट्स में सर स्कूल्स खुल गए हैं, मतलब कॉलेजेस खुले हैं। कॉलेज तो एग्जाम कराने के लिए बस खोले गए थे ना, बस 2-3 दिन, मतलब जितने भी कॉलेज खोले हैं वो बस, ऐसे यूपी वो भी बिहार में उनके उतने लिए। ज्यादा नहीं खुले हैं, लेकिन बाकी सब में खुले हैं, जहाँ मतलब नहीं उतने ज्यादा कॉलेज, नहीं फैले। कॉलेज केवल फाइनल ईयर्स के जो बच्चे थे उनके एग्जाम कराने के लिए खोले गए थे। 12वीं स्कूल कहाँ पे खोला है, स्कूल चल रहा है कहाँ पे? यस सर, मेरे इधर भी एक स्कूल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मुजफ्फरपुर बिहार। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा देखो भार्गवी ने हाँ बताया सर, पटना बिहार में के भी खुल कुछ गया। कुछ स्कूल चल रहे हैं या फिर कॉलेजेस चल रहे हैं। कॉलेजेस तो चल ही रहे हैं बिहार के। मे भी धीरे धीरे देखो सिचुएशन नॉर्मल होगी तो हो सकता है कर दें यहाँ पे, खोल दें। सर अभी लेकिन तुरंत ऐसा नहीं खोलना चाहिए। नहीं तो वो पूरी रिकवरी स्ट्रेंथ रेट नहीं जब आएगी ऑलमोस्ट ना। 100 हो ही जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा तभी करना चाहिए। अच्छा भार्गवी ओके खुल गया सारा, ठीक है। मतलब देखो तब हो सकता है कुछ गाइडलाइंस दिए होंगे उसको फॉलो करना होता होगा, ठीक है। सर मैं देखा था एक अरे तो सीबीएसई इंटरव्यू में, वो सीबीएसई के जो मतलब एक्स डायरेक्टर थे, बोल रहे थे कि अगर स्कूल भी खुलेंगे तो मतलब पूरे दिन नहीं खुलेंगे, और मतलब जैसे 7 दिन मतलब 6 दिन नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो मतलब बहुत सोशल डिस्टेंसिंग होगा, और हर दिन सारे बच्चे नहीं आएंगे, कुछ दिन कुछ बच्चे आएंगे, कुछ दिन कुछ बच्चे आएंगे, ऐसे ऐसे होगा। सर हाफ हाफ। हाँ और हाँ ठीक है ठीक है अब देखो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, वो सारी ऐसा चीजें तो होती रहेंगी, जेआरएस ठीक में है भी ना। होगा क्या? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब बच्चे आते थे, मतलब एक क्लास में 300 बच्चे बैठते थे, तो कितना मतलब कम कर पाएंगे। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन ही कंटिन्यू करें, वो बोले भी थे सर कि ऑनलाइन बाकी सब क्लासेस चलेंगी। ओके ओके ठीक है भाई हाँ।
हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो सुन इसको, कि मान लो एक ये जो मेटल का ये मेटल का एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, दिस इज न्यूट्रल ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं, ठीक है ना, मतलब जिंदगी में ही समझ लो, ठीक है ना, ये तुम लोग के लिए एक लेसन है कि ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन अपना काम करते रहो, ठीक है ना, रुकना मत कभी, ठीक है। ये कोरोना और ये सारी चीजें, जो भी चीजें हैं, छोटी मोटी चीज जिंदगी में आती जाती जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें क्या करना है कि ये एक ना एक दिन नॉर्मल हो ही जाना है, ठीक है ना। जो चीजें आएंगी वो चीजें, मतलब जो शुरू हुआ है वो खत्म होना ही होना है, लेकिन इस चक्कर में अपना काम बीच में मत रोक देना, ठीक है, मतलब यानी कि अपना काम आता है अपनी पढ़ाई, ठीक है ना, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखो, चलते रहो, ठीक है ना, क्योंकि आज नहीं तो कल तो सब कुछ नॉर्मल होना ही होना है, ठीक है ना। तो फिर तुम्हें फिर से वही काम पे आ जाना है, तो इससे बेटर है कि जो चल रही है उसको रोको मत, ठीक है ना, अपने स्किल को एनहेंस करते रहो अपना, ठीक है, जो भी चीजें अपने उसको बढ़ाते रहो, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा, पढ़ना है ही, ठीक है, तो आज नहीं तो कल पढ़ना होगा, तो बेटर है कि आज से पता पढ़ते रहो उसको लगातार, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो देखो दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, ठीक है। देखो समीक्षा, ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है ना कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम कुछ कुछ है कि टोटली जैसे, इंटरनेट बेस्ड। हाँ इंटरनेट बेस्ड है, और इंडिया में अभी भी मतलब कि जैसे कि हर जगह कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे तुम बनारस में हो या कहीं भी हो तो तुम्हें हो सकता है कि मतलब ठीक है वहाँ पे तुम्हें अच्छा इंटरनेट अब कनेक्शन सर मिल रहा है, ये स्पीड मतलब अच्छी जो मिल रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं सर उतने अच्छे से मतलब लेकिन नहीं हो रहे कि मतलब चीटिंग होने के चांसेस इसमें हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखो स्कूल स्कूल में टेस्ट मैंने कई जगह पे देखा, तो वो कैमरा के सामने बैठा के टेस्ट लेते हैं। सर हमारे यहाँ सर हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब हो ही नहीं पा रहा है, हमारा बस एक टेस्ट पोर्टल दे दे रहा है सर, उसमें कोई ऑडियो वीडियो कुछ नहीं होना है, मतलब बस दे देना एग्जाम। नहीं, मैंने कई जगह पे देखा जैसे कि वहाँ पे कैमरा ऑन करके टाइम फिक्स रहता है, ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है, वहाँ पे तुम्हें मॉनिटर भी करते रहेंगे, और मतलब उस विद इन द टाइम इंटरवल तुम्हें हिलना भी नहीं कहीं पे, उसी में टेस्ट देना है, हाँ ठीक बस है ना। एक एग्जाम सर ऐसे हुआ है सर आज तक, मतलब पूरे सेशन में। अच्छा नहीं अच्छा। तो सर बाकी सारे मेन एग्जाम हमारे ऐसे ही हो रहे हैं। अब फिजिकल एक्सरसाइज तो तुम कर सकते हो ना राज, घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ये सब देखो, ये सारी चीजें एक्सक्यूज है कि हम नहीं कर पा रहे फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है ना, कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है, घर पे भी कर सकते हो। अरे क्यों नहीं कर सकते, सीएचएस में कैसे हो रहा है, सीएचएस में तो पता नहीं, सीएचएस में तो कोई सीएचएस के बच्चे से पूछना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ वापस इस पे, ठीक है ना। हाँ गूगल, अच्छा सीएचएस देखो गूगल फॉर्म से हो रहा है, कैमरा तो नहीं ऑन करते हैं ना आकांक्षा या आयुष, बताओ जरा, कैमरा नहीं है ना, हाँ देखो समीक्षा ने होता है। बताया कैमरा नहीं होता, कैमरा नहीं होता, चलो ठीक है, ठीक है, स्कूल वाले भी बच जाते हैं, ठीक है, चलो मतलब हमको लगता नहीं कि ज्यादा दिन कंटिन्यू ऐसे कर पाएंगे, ठीक है, कैमरा करना ही पड़ेगा, सर ठीक है। हमारा जो टेस्ट पोर्टल एक साइड है सर उससे होता है, उसमें बस एक ही फायदा है कि हम लोग दूसरे टैब में नहीं स्विच ऑन कर सकते हैं, और सर लिंक ईमेल में मिलता है, इसलिए कहीं मतलब गूगल से नहीं सर्च मार सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऑनेस्ट रिस्पोंडेंट अच्छा टेक्नोलॉजी उसमें। ठीक ठीक, ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो, कि जैसे कि सपोज एक हाँ सॉरी, ठीक है गूगल फॉर्म, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, देखो अब सपोज एक न्यूट्रल, हाँ आशुष आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ अभी, ठीक है ना। अरे चीटिंग होती है नहीं होती है, ठीक है ना, देखो मतलब कि अब ये सारी चीजें नई नई चीजें हैं, तो ठीक है ना, तो कोई भी चीजें जब नई चीजें होती हैं तो उसमें कई सारी मतलब कमियां होती हैं, हर वो बच्चा धीरे इस बार धीरे, सर फर्स्ट आएगा। ठीक है, हाँ वो धीरे धीरे चीजें देखो उसको मतलब मॉडिफाई करते चले जाते हैं, ठीक है ना, उसमें धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली जाती हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज नई स्टार्ट होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन ही चलाना होगा तो फिर उसमें भी उसको भी ठीक करेंगे, धीरे धीरे रेक्टिफाई करेंगे उसमें, ठीक है। तो अब देखो कि ये जैसे कि सपोज एक ये चार्ज रॉड है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, अगर ये तुम्हारा क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है,
ठीक है ना, ठीक है। देखो जब स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताए थे तो यही बताए थे कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड यहाँ पे रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझने की कोशिश करो कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड रखे हैं, ठीक है ना, बस रुक 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है ना। तो देखो अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड यहाँ पे रखो तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी, ठीक है ना। अरे चार्ज है मतलब उसके चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता सर है, उसके इलेक्ट्रिक लिए फील्ड। जरूरी नहीं है ना कि सर ये कंडक्टर ही हो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि इस कंडक्टर ये कंडक्टर हो, ठीक है ना। देखो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में मतलब जैसे क्या होता है वो चार्ज मतलब अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर और कंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इंसुलेटर में क्या होता है कि सर चार्ज जो बट होते हैं लेकिन वो अलाइन इंसुलेटर करके में रखते सर हैं। सारे मतलब अलाइन नहीं हो पाते हैं ऐसे, मतलब वॉल्स तो पर। उसको नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे उसको तो वो क्या होंगे कि वो अलाइन तो मतलब अपनी जो पोजीशन है, मतलब जो होती है मतलब वो अपनी एक पोजीशन पर ही फिक्स, अलाइन हो जाएंगे। हाँ अपनी पोजीशन पे ही वो फिक्स डायरेक्शन में ही मतलब अलाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो तुम्हें बताया था, हाँ बता रहे देखो तो बता रहे देखो देखो पहले क्या होता था, पहले तुम्हें बताया था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज लाए तो उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। अब इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में थोड़ा समझने की कोशिश करो तो होता क्या है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगी, कैसे देखो ऐसे, ये येलो कलर से दिखा रहे हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है ना। ये ऐसे से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना। ये येलो कलर वाली लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, नहीं सर दूसरा है। फॉर्मली फील्ड्स कौन सी फॉर्म, ये कौन सी फील्ड सर नहीं समझे। मतलब आप मतलब असली में फॉर्मल मतलब फॉर्मल तरीके से मतलब कब शुरू करेंगे फील्ड्स वाला। अब फील्ड वाला इसलिए नहीं क्योंकि फील्ड वाला तुम लोग के इसमें सिलेबस में एक्चुअल में वो जब 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्ली पढ़ाया जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल तो टॉपिक है ही, एक ग्रेविटेशनल टॉपिक है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड एक टॉपिक ही है करके, ग्रेविटेशन करके टॉपिक ही है 9th क्लास में, सर लेकिन तो वहां करंट पे बता इलेक्ट्रिसिटी में देते हैं। सर आप मतलब पढ़ा देते ना, तो मतलब अच्छा मतलब अच्छा इंट्यूशन हो जाता। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है ना। तो जब तक वेक्टर पे मतलब आ नहीं पाएंगे तब तक इससे क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, तो वो थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ पाती है उसकी। अच्छा ठीक है तो सर। कहीं कहीं चीजें हमें कहीं कहीं पे रुक जाना पड़ता वेक्टर है, पढ़ाए तो है। तो वो तो केवल एक बैच में बताए थे ना, बस तुम लोग के बैच में जब कुछ नहीं चल रहा था तब बताए थे। सर वेक्टर हाँ सर पढ़ाए थे क्या, सर। अरे जब तुम लोग का वो चल रहा था यूटी चल रहा था तब बताए थे। सर तब हम लोग को सब पढ़ा दीजिएगा एग्जाम के बाद। लाइट स्टार्ट, अरे शिवांग जब मतलब तुम लोग का यूटी चल रहा था ना उस समय बता दिए थे, ठीक है ना। कभी देखो टाइम बता वगैरह मिलेगा तो बता देंगे, छोटा सा टॉपिक, छोटा क्या मतलब आसान सा टॉपिक होता है वेक्टर, ठीक है ना। तो मतलब अब तुम लोग जो मतलब सर आराम वो से समझ मतलब में तो आ गया सर, लेकिन उसके जो लॉज हैं मतलब जैसे पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, कोसाइन लॉ, वो सब हाँ एक बार बता। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आ जाएंगी, ठीक है ना, मतलब जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए तो यहाँ पे क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, ठीक है ना। यही नेगेटिव चार्ज अगर रॉड लाते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती वो अपोजिट होती। अभी देखो यहाँ पे जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए हैं जब यहाँ पे तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट है, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लाते हैं सपोज इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड लाइन आती है वो ऐसे आती, वो ऐसे आती, सर ठीक है ना। लेकिन ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टर्मिनेट कहाँ होगा सर, मतलब पहले वाले डायग्राम में, क्योंकि कोई नेगेटिव बॉडी तो है ही नहीं वहाँ। अब जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ही करें, टर्मिनेट क्यों करेंगी, जरूरी थोड़ी ना कि टर्मिनेट करे, जरूरी नहीं है ना कि टर्मिनेट करे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जनरेट हो रही है और धीरे धीरे जब, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाते जाते फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी, तो मतलब पास में ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हाँ डेंसिटी ज्यादा होती है, हाँ डेंसिटी भी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है,
ओके ठीक है ना, सर। मतलब एक्सटेंड मतलब मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी कम दूरी रहेगी उतनी फील्ड लाइंस ज्यादा, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो हाई होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है ना, और डेंसिटी भी उनकी ज्यादा होगी, ठीक है सर, ठीक है ना। समझ में आ गया। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे जाती, ऐसे ऐसे जाती, ऐसे ऐसे जाती ना, ठीक है। तो स्पाइरल में जाता। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, उन पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, या ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो सारे के सारे मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब कम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। नहीं राइस क्या ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार तुम लोग का मतलब एग्जाम खत्म हो जाए, फिर अपनी प्रॉपर से क्लास जल्दी जल्दी चलाएंगे, ठीक है ना। फिर अपना करंट स्टडी वाला टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से करना है, क्योंकि अभी तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही चलता चला गया था, मतलब न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे जैसे ही आए तब तक तो ये स्टार्ट हो गया था, एग्जाम स्टार्ट हो गया था, तो अभी उसको चलाना है अच्छे से, ठीक है ना। नहीं राज, जल्दी जल्दी का मतलब ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना था, सॉरी, ज्यादा ज्यादा बोलना था, ठीक है ना। हाँ सर, सर मैंने वो मतलब आप बहुत सारे ये क्वेश्चन सर दे दीजिएगा वो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन का। हाँ, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देंगे, ठीक है, बट ये हाफ कर खत्म कर लो, ठीक है ना, और उसका क्वेश्चन और सारे सर देंगे, आज ठीक है ना। तो सर मतलब साइंस एग्जाम हो जाएगा सर, और मतलब कुछ दिनों हाँ बाद एसएसटी भी हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा हम लोग का। हाँ हाँ, सोनी कल की टाइमिंग वही है, ठीक है ना, 8 ही से है, ठीक है ना, 8 o'clock नहीं, 7:40 से। कल अगर तुम्हारी बायो की क्लास नहीं रहती है तो ठीक है, अगर कल बायो की क्लास नहीं रहती है तो द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 7:40, अगर मतलब नहीं रहती है तो फ्रॉम 8, ठीक है ना, हम बता देंगे, ठीक है ना। हाँ जी, मैं इसका क्वेश्चन आज निकाल लेते हैं, ठीक है, कल सेंड कर देंगे तुम्हें, ठीक। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया, अरे राज तुम फिर से मैच में आ गए, बाहर निकलो मैच सर के, प्लीज सर, एग्जाम पहले चल से रहा मेरा है। एक बार देख लीजिए सर। हाँ। आप लोग कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज है, क्या कहते हैं कह नहीं सकते कि पॉजिटिव चार्ज के लिए न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या, हम लोग इसका ऐसा मतलब नहीं क्या कह था। सकते हैं सर कि मतलब पॉजिटिव चार्ज के रिलेटिवली नेगेटिव है न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज के रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल है, मतलब इसका मतलब नहीं समझ आया, क्या नहीं स्टेटमेंट सर, क्या कह सर रहा है। मतलब जो ये न्यूट्रल स्फीयर है सर, वो पॉजिटिवली हाँ, चार्ज रॉड के रिलेटिवली नेगेटिव है चार्ज में। नहीं 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 नहीं, वो क्यों, इसमें अच्छा ये बताओ, अरे इसमें चार्ज, क्या इसमें चार्ज कहीं बाहर से आ गया, या यहाँ से हमने चार्ज निकाल लिया, ऐसा तो कुछ किए नहीं। मतलब ये पॉजिटिव जो ये चार्ज जो ये स्फेयर है, वो पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है ना, वो पहले भी न्यूट्रल था और अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है ना। सर नहीं अब सर, इस स्फीयर को रिलेटिव चार्ज पोलर की बात कर सब्सटेंस सर। बोलेंगे। सर अब इस स्फीयर को पोलर सब्सटेंस बोलेंगे। नहीं, ये जो है तुम्हारा, ये मतलब क्या है कि ये तुम्हारा पोलराइजेशन का, मतलब पोलराइजेशन कैसे करते हैं ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है, मतलब पोलराइजेशन कैसे होता है, इस इंड्यूस पोलराइजेशन का मतलब, ठीक है, बिना कांटेक्ट में लाए, मतलब बिना टच किए इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, इसको, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक सर है ना। प्लीज मेरा वाला बता दीजिए। अब क्या है, सर मतलब मैं पूछा कि रिलेटिवली नेगेटिव है चार्ज में, मतलब वो चाहे पोलराइज हो चाहे ना हो, अगर न्यूट्रल कोई चीज है वो हाँ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज के अच्छा अच्छा ये रिलेटिवली कह नेगेटिव। रहे हैं, हाँ 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 हाँ, हाँ ये कह सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जाकर मतलब इसमें टर्मिनेट कर रही है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट क्यों करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन टर्मिनेट थोड़ी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। और यही अगर मेटल नहीं होता, कोई इंसुलेटर इंसुलेटर होता, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती बस, ठीक है ना। मेटल के अंदर फील्ड लाइन जीरो हो जाती है, बट बाहर जीरो नहीं, मतलब
लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो नहीं हो पाती, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, हाँ पता है, ठीक है। देखो तो इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज नहीं, साइकिल एंजॉय नहीं करना है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है इंसुलेटर ना। में क्यों नहीं जीरो होता है सर? तो उसमें पूरा तरह से पोलराइज नहीं हो पाता? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं ना, वहां पे इतनी अंदर ई इंटरनल जो होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर सके। मेटल में तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूट होके एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिए अंदर में। इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। ओके सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया यहाँ पे, ठीक है ना। देखो अगर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ये नहीं लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम नहीं लेना है, ठीक है ना। तो तुम्हें स्कूल के एग्जाम में आएगा तो तुम्हें बस इतना लिखना है कि यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन द साइड व्हिच इज नियरर टू द पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है ना। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, सर बताया गया है। हाँ दूसरे साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्फीयर है वो अभी भी न्यूट्रल है, बट इसमें क्या हुआ कि इसमें जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था हमारा, ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो पर्टिकुलर जो प्रोसेस था इसको हम इंड्यूस्ड पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। पहले क्या, अरे एनिमेशन नहीं हो पाएगा 1-2 मिनट में, कहाँ क्विज हो पाएगा, ठीक है ना। अरे 1-2 मिनट में कौन सा क्विज हो पाएगा, अगर पहले से बता दिए होते तो कुछ प्रिपेयर भी कर लिए होते कुछ, ठीक है ना। अरे देखो ये मतलब लाइव ऐसे सामने वाली क्लास नहीं है ना, क्विज में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे अभी, ठीक है ना। अरे राज तुम आईपीएल से बाहर निकलो पहले, ठीक है। आईपीएल देख के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब सोच लो कि तुम्हारे बस इतना सोच लेना कि तुम्हारे आगे जाके तुम्हारे काम क्या आने वाला है। हाँ सर वही सब पैसा कमाते हैं सर, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग का टाइम वेस्ट होता है, टाइम ही सर वो तुम्हारे क्या लिखा पास है, जो लिम्सी? सर कहाँ LIMCEE? अरे वो सर दवा हम का बस नाम है रे। स्कोर देखे थे सर पहले वाले मैच का, और कुछ नहीं हाँ इसको देख इस सकते हैं, आईपीएल में। ठीक है। सर वो क्या लिखा है? अरे वो दवा का नाम है, अरे वो दवा का नाम है, ठीक है, ये दवा का नाम था, ठीक है ना, सोनाली ने बताया था।